हेलो फ्रेंड्स, बायो वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम केमिस्ट्री से क्वेश्चन देखेंगे और केमिस्ट्री में एटॉमिक स्ट्रक्चर से क्वेश्चन देखेंगे जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यहाँ से आपके एग्जाम में 10 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, इसको जो है पूरा देखिए, लास्ट तक देखिए। पहला नंबर क्वेश्चन है, परमाणु के नाभिक में होते हैं। परमाणु के नाभिक में जो होते हैं प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं? तो नाभिक के चारों ओर जो कक्षा होता है उसमें चक्कर लगाते रहता है इलेक्ट्रॉन। तो पहला का आंसर हो गया बी। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, परमाणु को सर्वप्रथम किसने विभाजित किया? परमाणु को किसने विभाजित किया? सबसे पहले देखिए, दूसरा नंबर से ही होमवर्क देना स्टार्ट कर दिए। इस वीडियो में लगभग आपको बहुत सारे होमवर्क देंगे, ठीक है। दूसरा नंबर का होमवर्क रह गया, ये आपको बताना है कि सर्वप्रथम किसने परमाणु को विभाजित किया। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, परमाणु के नाभिक में स्थित प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की संख्या कहलाती है। प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की संख्या को हम क्या बोलते हैं? द्रव्यमान संख्या बोलते हैं, ठीक है। तो तीसरा का आंसर हो गया ए। उसका नंबर क्वेश्चन है, नाभिक का आकार होता है। नाभिक का आकार कितना होता है? यदि नाभिक का त्रिज्या 10⁻⁻15 मीटर हो तो आप निकाल सकते हैं इसका कितना होगा। 10⁻⁻12 cm होता है नाभिक का आकार, यानी कि व्यास, ठीक है। तो 4 का आंसर हो गया बी। चलिए पाँचवा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पाँचवा नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, मतलब गलत है? पहला ऑप्शन है, परमाणु के संयोग से अणुओं का निर्माण होता है, बिल्कुल सही है। दूसरा नंबर है बी नंबर ऑप्शन, परमाणु अविभाज्य है, गलत है। मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी के अनुसार परमाणु अविभाज्य कण नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ये सभी किसके हैं? परमाणु के ही पार्टिकल हैं। तो बी नंबर ऑप्शन हो गया आपका, ये कथन असत्य है। चलिए छठा नंबर क्वेश्चन देखते हैं आप। छठा नंबर क्वेश्चन है, किसी तत्व का सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है कहलाता है। किसी तत्व का सूक्ष्मतम कण जो है अणु है, जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, मुक्त अवस्था में रह सकता है। तो छठा का आंसर हो गया ए। सातवां नंबर क्वेश्चन है, एक तत्व का परमाणु क्रमांक 19 तथा परमाणु भार 39 है, उसमें न्यूट्रॉन की संख्या होगी। देखिए, जितना इलेक्ट्रॉन होता है उतना प्रोटॉन होता है। प्रोटॉन के नंबर को ही परमाणु क्रमांक बोला जाता है या परमाणु नंबर बोला जाता है। और भार जो होता है वो प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन के मिलकर के जितना वेट होता है उन्हें ही परमाणु भार कहा जाता है। तो परमाणु क्रमांक जो है वो प्रोटॉन से बना होता है। तो 19 हो गया आपका प्रोटॉन, तो यहाँ से 19 माइनस कर दीजिए। तो 19 माइनस करने के बाद कितना आ जाता है? 20 आ जाता है। तो इसमें न्यूट्रॉन की संख्या जो है आपकी 20 हो गई। तो 7 का आंसर हो गया बी। चलिए आठवां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आठवां नंबर क्वेश्चन है, कैल्शियम परमाणु में प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन की संख्या का मान क्रमशः होता है। देखिए, कैल्शियम का संकेत होता है Ca, इसका जो परमाणु क्रमांक होता है वो 20 होता है और द्रव्यमान संख्या जो होता है वो 40 होता है, ठीक है। कितना होता है द्रव्यमान संख्या? 40 होता है। तो आप देख सकते हैं इसमें प्रोटॉन 20 हो गया। प्रोटॉन 20 हो गया तो द्रव्यमान जो है प्रोटॉन न्यूट्रॉन को मिलाकर बना होता है। द्रव्यमान में से 20 हटा दीजिए, कितना बच गया? 20 बच गया। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर होता है इलेक्ट्रॉन, तो जितना प्रोटॉन उतना ही इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर 20 इलेक्ट्रॉन, 20 प्रोटॉन और 20 न्यूट्रॉन हो गया। तो आठवां का आंसर हो गया ए। नौवां नंबर क्वेश्चन है, एक तत्व का परमाणु भार 45 तथा परमाणु क्रमांक 21 है, परमाणु में इलेक्ट्रॉन तथा न्यूट्रॉन होंगे। अभी आप लोग को बताए हैं कि जितना परमाणु क्रमांक होता है प्रोटॉन के नंबर बराबर होता है परमाणु क्रमांक, और जो परमाणु भार होता है वो प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन को मिला करके बना होता है। तो आपका प्रोटॉन हो गया 21 और न्यूट्रॉन कितना होगा? तो इनमें से भार में से प्रोटॉन की संख्या को माइनस कर दीजिए, न्यूट्रॉन की संख्या हो जाएगी। और इलेक्ट्रॉन की संख्या जितना प्रोटॉन होती है उतना ही इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये आप लोग बता दीजिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है। अभी हमने ऊपर बताए हुए हैं, सेम टू सेम क्वेश्चन है, इसका आप लोग आंसर बताइए। चलिए अब 10वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? इनमें से गलत कथन को हमको चूज करना है। पहला ऑप्शन है, परमाणु 3 मूल कण प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन से बना होता है, सही है, ये गलत नहीं है। उसके बाद परमाणु विभाज्य है, ये भी सही है। सी नंबर ऑप्शन है, किसी एक ही तत्व के परमाणुओं के द्रव्यमान भिन्न भिन्न हो सकते हैं, ये भी सही बात है, बिल्कुल सही बात है। उसका डी नंबर ऑप्शन है, उपरोक्त में से कोई नहीं। हाँ तो भैया इन तीनों में से कोई भी गलत नहीं है, तो क्या हो जाएगा? डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा कि इनमें कोई भी कथन गलत नहीं है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं आप।
11 नंबर क्वेश्चन है, परमाणु क्रमांक बराबर होता है। परमाणु का जो क्रमांक यानी कि संख्या होता है, परमाणु का संख्या, वो किसके बराबर होता है? तो आप लोग को बताएं कि परमाणु का जो संख्या होता है वो प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है। लेकिन यहाँ पर डायरेक्ट प्रोटॉन का संख्या नहीं दिया हुआ है, क्वेश्चन थोड़ा घुमा दिया है ऑप्शन को लेकर के। तो जितना प्रोटॉन की संख्या होती है उतना ही इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। तो क्या हो जाएगा? बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर जो होती है परमाणु क्रमांक होती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या। ठीक है। उसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन है, क्रोमियम का परमाणु क्रमांक 24 है, उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। परमाणु क्रमांक 24 है अर्थात प्रोटॉन की संख्या 24 है, तो इलेक्ट्रॉन का संख्या भी 24 होगा। और उसका क्या होगा? 2, 8, 18 होना चाहिए। लेकिन क्या होगा कि 18 नहीं पुर रहा है, 24 ही हो रहा है। 2, 8, 14 ही हो रहा है। तो लास्ट एक जो होता है इलेक्ट्रॉन लास्ट कक्षा में कूद के चला जाता है, तो इसीलिए हो जाएगा 2, 8, 13, 1। अगर यहाँ पर 17 होता और एक लास्ट में होता तो वो एक लास्ट में नहीं रहता, उस उठ के उसमें चला जाता, इस सेल में चला जाता और 18 बना लेता। लेकिन यहाँ पर 18 नहीं पुर रही है, इसीलिए एक जो होगा इलेक्ट्रॉन वो अंतिम कक्षा में चला जाएगा। तो 12 का आंसर हो गया ए। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है, न्यूट्रॉन के खोज करता है। आप लोग को पता होगा कि न्यूट्रॉन के खोज करता कौन है, जल्दी से बताइए। उसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन है, परमाणु के मूल कण जो नाभिक में उपस्थित नहीं होते हैं। परमाणु के मूल कण जो नाभिक में उपस्थित नहीं होते, आप लोग को पता है कि नाभिक में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन रहते हैं और इलेक्ट्रॉन कहाँ रहते हैं? नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो क्या हो जाएगा 14 का आंसर बी। उसके बाद चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मूल कण पर ऋण आवेश होता है, यानी कि माइनस चार्ज होता है? आप लोग को पता है कि इलेक्ट्रॉन पे जो होता है माइनस चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज ही नहीं होता, और प्रोटॉन पर कौन चार्ज होता है? प्लस चार्ज होता है। तो 15 का आंसर हो गया ए, निगेटिव चार्ज रहता है इलेक्ट्रॉन पर। चलिए अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन की संहति होती है हाइड्रोजन नाभिक के। यहाँ पर बोल रहा है कंपेयर करने के लिए। तो इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो हाइड्रोजन नाभिक के 1/1850 भाग होता है। तो 16 का आंसर हो गया आपका डी। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है, न्यूट्रॉन पर आवेश होता है। न्यूट्रॉन पर अभी हमने बताया कि न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है, ये उदासीन होता है। और निगेटिव किस पर होता है? इलेक्ट्रॉन पर होता है। और धन आवेशित किस पर होता है? प्रोटॉन पर होता है। उसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन है, परमाणु की प्रथम कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। सभी लोग को पता होगा कि परमाणु के प्रथम कक्षा में जो होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन अधिक से अधिक रह सकते हैं। उसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अणु के लिए सत्य कथन है। इनमें से कौन सा जो है कथन अणु के लिए सत्य है? तो अणु का जो प्रॉपर्टीज है वो क्या कहता है? अणु स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, सही बात है। उसके बाद है, इनमें परमाणुओं का अनुपात निश्चित होता है, ये भी सही है। उसके बाद अगला है, इसकी आणविक संरचना परमाणु की व्यवस्था को प्रदर्शित करती है, ये भी सही है। अर्थात क्या हो जाएगा? डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, सभी कथन सत्य है। उसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन है, परमाणु का समस्त भार केंद्रित होता है। परमाणु का समस्त भार जो होता है नाभिक पर केंद्रित होता है। तो 20 का आंसर हो गया ए। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन है, परमाणु के नाभिक के खोज करता है। परमाणु के नाभिक के जो खोज करता है वो कौन है? रदरफोर्ड साहब है। तो 21 का आंसर हो गया 20। उसके बाद 22 नंबर क्वेश्चन है, यूरेनियम में न्यूट्रॉन की संख्या होती है। यहाँ पर जो ये 92 है ये आपके प्रोटॉन की संख्या है। और न्यूट्रॉन की संख्या कैसे निकालना है? तो परमाणु द्रव्यमान में से प्रोटॉन की संख्या को घटा दीजिए, सारे के सारे न्यूट्रॉन बच गए। तो 238 में से आप 92 घटा दीजिए, कितना बच जाता है ये आप लोग बता दीजिए। ठीक है, कितना हो जाएगा? 22 का आंसर बच जाएगा, ये आप लोग बता दीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन है, CO2 अणु में कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। यहाँ पर CO2 अणु जो है इसमें कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या आपसे पूछा जा रहा है। तो कार्बन के परमाणु संख्या कितने होते हैं? 6 होते हैं, तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 6 होंगे। और ऑक्सीजन में कितने होते हैं? 8 होते हैं, तो 8। यहाँ पर एक ऑक्सीजन का 8 होगा, तो 2 का कितना हो जाएगा? 16। और कार्बन का कितना? 6। तो 16 6 कितना हो गया? 22 हो गया। तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। तो इसका 22 इलेक्ट्रॉन टोटल होंगे इस अणु में। ठीक है, चलिए अब 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं।
24 नंबर क्वेश्चन है, किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 17 है, उसके नाभिक में प्रोटॉन की संख्या होगी। किसी परमाणु का क्रमांक अगर 17 है तो उसके नाभिक में प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी? 17 ही होगी, क्योंकि जितना परमाणु का क्रमांक होता है उतना ही प्रोटॉन की संख्या होती है। तो 24 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए। उसके बाद 25 नंबर क्वेश्चन है, परमाणु संख्या का आविष्कार किया था। परमाणु संख्या का आविष्कार कौन किए थे, ये आप लोग को बताना है, ठीक है, क्योंकि पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। तो आप लोग बताइए इसका आंसर। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन है, सल्फर का परमाणु क्रमांक 16 है। यहाँ पर परमाणु क्रमांक दिया है 16, परमाणु भार जो है 32 है। S2 माइनस में इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन की संख्या होगी। देखिए परमाणु भार अगर 32 है तो इसमें प्रोटॉन की संख्या 16 हो गया, और न्यूट्रॉन की संख्या कितना हो जाएगा? 32 में से 16 जाएगा तो 16, यानी 16 प्रोटॉन की संख्या होगी, 16 न्यूट्रॉन की संख्या हो गई। तो पहले तो आपको न्यूट्रॉन का संख्या फिक्स कर लेना कि मेरा 16 हो गया। और S2 माइनस है, अगर कोई तत्व इलेक्ट्रॉन त्याग करता है उस पर प्लस चार्ज आता है, अगर इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है तो उस पर निगेटिव चार्ज आता है। तो यहाँ पर 2 माइनस है, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन इन्होंने और लिए हुए हैं। तो कितना हो गया? प्रोटॉन की संख्या अगर 16 है तो इलेक्ट्रॉन भी 16 होंगे, और इन्होंने 2 इलेक्ट्रॉन ऐड किए हैं, तो कितना हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन की संख्या 18 हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो है आपसे इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन की संख्या पूछा जा रहा है। तो पहले इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना बताए थे? 18 टोटल ऐड कर कैलकुलेशन करके आया था। तो 18 हो जाएगा कितना? इलेक्ट्रॉन की संख्या, और न्यूट्रॉन की संख्या तो फिक्स है यहाँ पर 16। तो हमारा 26 का आंसर हो गया डी। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किसी एक तत्व की समान संयोजकता 2 है, उसका परमाणु क्रमांक होगा। समान संयोजकता उसे बोला जाता है जो लास्ट के ऑर्बिट में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन हो, जिसे वो आसानी से त्याग कर सकता है। तो अगर समान संयोजकता उसका 2 हो तो यहाँ पर देखिए 12 है, न्यून के जैसे ये क्या करेगा? 2 8 और 2 होगा इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो क्या करेगा? 2 8 रख लेगा, 2 को त्याग कर देगा। तो यही इसका हो गया समान संयोजकता। तो ए नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा 27 का। 28 नंबर क्वेश्चन है, किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 19 है, उसके बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी। अगर परमाणु क्रमांक 19 यानी कि प्रोटॉन की संख्या 19 है तो इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 19 होगी। तो उसका क्या हो जाएगा? 2 8 8 और 1, 2 8 10 8 18 1 19। तो लास्ट ऑर्बिट में क्या होगा? उसका इलेक्ट्रॉन का संख्या 1 होगा। तो 28 का आंसर हो गया आपका ए। उसके बाद 29 नंबर क्वेश्चन है, बाह्य कोश में अधिक से अधिक इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। बाह्य कोश में अधिक से अधिक इलेक्ट्रॉन जो है वो 8 हो सकते हैं, तभी तो नोबल गैस वाला स्ट्रक्चर बना, नहीं तो फिर वो स्ट्रक्चर ही फेल हो जाता। उसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, Mn25 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा, ये आप लोग बताइए, ठीक है। इसका प्रोटॉन संख्या 25 है तो इलेक्ट्रॉन का संख्या भी 25 होगा। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, ये आप लोग बताइए। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 26 नंबर क्वेश्चन है, लोहे का परमाणु क्रमांक 26 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। परमाणु क्रमांक यानी कि प्रोटॉन की संख्या हो गया 26, तो इलेक्ट्रॉन भी हो गया 26। तो अब 26 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप सजा करके इसका सॉल्यूशन हमें बताइए क्या होगा, कितना नंबर आंसर होगा, ये भी हम HW में देते हैं। तो फ्रेंड्स हम यहाँ पर 31 क्वेश्चन देखे हैं परमाणु संरचना से, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा और बताने का तरीका अच्छा लगे तो ईमानदारी से लाइक ज़रूर कर देना, और वीडियो को अपने दोस्त के साथ शेयर कर देना, उसके पास भी पहुंच जाए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।